जय श्री राम दोस्तों, और जय श्री राम सारे कॉकरोचों को। आई डोंट थिंक आप बुरा मानेंगे, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी अभी उभरी है रिसेंटली 4-5 दिनों में। आई मीन 20.5 मिलियन से यार कोई बात होती भाई, इतना एकदम 5 दिन में इतना मतलब ऊपर चले गए हैं, लग रहा है कि पार्टी बन गई। इसके लिए मैंने सोचा एक बार बात करते हैं। सभी जानते हैं अभी अभिजीत दीपके को, तो उनके बारे में क्या इंट्रोड्यूस करूं। बट मैं एक चीज़ जस्ट जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये फॉलोअर्स बने हैं, क्या उन्होंने जो अभिजीत ने अपने मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स रखे हैं और अपनी जो पार्टी को ज्वाइन करने के कुछ एलिजिबिलिटी रखी है, तो क्या सारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करा? तो इसी के लिए मैंने सोचा एक बार बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि कभी भी अगर हम कहीं पे चाहे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करें, प्राइवेट जॉब अप्लाई करें, या कहीं पे भी काम ढूंढते हैं, तो उसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं कि मैं भाई इस काम करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। आई थिंक दीज आर बेसिक चेक पॉइंट्स विच एवरी कैंडिडेट शुड डू। बट जिस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि फॉलोअर्सों ने वो चीज़ें पढ़ी हैं। तो मैं जस्ट एक बार बताना चाहता हूँ, सो दैट दे फील कि हाँ दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन दैट पार्टी और नॉट। उसके बाद इन फ्यूचर्स में लेट से उनको अगर कुछ कंपनसेशन मिलता है या कुछ तनख्वाह मिलती है, तो पता लगे कुछ नहीं मिले, अभी वैसे ही पीछे लगे हों, तो आई जस्ट गिव यू द डिटेल्स कि क्या क्या है, और देन बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप बेरोज़गार होने चाहिए। आपके पास कोई रोज़गार नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास रोज़गार है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो आपने कॉन्सेप्ट फॉर्म देखा होगा पूरा डिटेल्स में, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, आपने यस नो में जवाब दिया होगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के पास जॉब है, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं और प्राइवेट जॉब वाले भी हैं। मैं अगर फॉलोअर्स में जाके अगर देखूं भी तो पता लग जाता है ओबियसली, ठीक है। तो इतने लोग हैं कि जो जॉब कर रहे हैं बट उसको फॉलो कर रखा है। तो भाई लोगों, आप लोग भी देख लो यार, कॉन्सेप्ट फॉर्म ढंग से पढ़ लो, टर्म्स कंडीशन देख लो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर कुछ होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आई थिंक यू विल बी रिजेक्टेड। अगर अभिजीत अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे रहे और एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बेस पे रहे, तो माइट बी यू विल बी रिजेक्टेड। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और बेरोज़गारी में भी देखा कि भाई कोई अपनी पसंद से बेरोज़गार है या मजबूरी में है या उसका मन ही नहीं कर रहा है जॉब करने का। और दूसरा है, उन्होंने उसको जो दूसरा बंदा चाहिए वो आलसी होना चाहिए, जो कुछ काम नहीं करता हो, बस पड़ा पड़ा रहे और मस्त वो दिमाग चलाता रहे। बस दिमाग किस पे? सोशल मीडिया पे। उसको बिल्कुल आलसी चाहिए, बाकी कुछ फिजिकली वो आलसी चाहिए, ठीक है। तीसरा उसका है पॉइंट एलिजिबिलिटी का कि हमेशा ऑनलाइन रहता हो। कम से कम 24 घंटे होते हैं, 24 में 12 से 15 घंटे वो ऑनलाइन रहे। इवन अगर वो कोई बंदा वॉशरूम जाता है तो उस समय भी वो ऑनलाइन रहे, इंक्लूडिंग दैट आवर्स ही हैज़ टू बी ऑनलाइन 11 to 15 आवर्स इन अ 24 आवर्स, ठीक है। तो जो बंदा जॉब कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है वो यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। चलो उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि भाई मैं तो सपोर्टर हूँ, बट उसका टाइम लाइन अगर चेक करा जाएगा कि भाई उसने कितना सोशल मीडिया पे दिया, अगर 12 से 15 घंटे नहीं होते हैं तो वो फिर भी बाहर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखें। और आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो वैसे ही बाहर है भाई। और चौथा पॉइंट है कि प्रोफेशनल तरीके से उसको भड़ास निकालनी आनी चाहिए, मतलब गाली गलौज नहीं करनी है। ऑप्शंस उसने क्लियरली बोला है, जो एजुकेटेड लोग हैं वो मुझे फॉलो करो। और ओबियसली एजुकेटेड लोग भी फॉलो कर रहे हैं, बट काम नहीं है तो करना पड़ेगा। और देन आपको भड़ास निकालना आना चाहिए, वो भी प्रोफेशनली। तो वो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि भाई उस तरीके से आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। जो भी गवर्नमेंट है ऑब्वियसली अगेंस्ट ही बोलोगे, क्योंकि सेम फॉलो करने जिस पार्टी को फॉलो करोगे तो उसके लिए तो बोलोगे नहीं, कोई भी नहीं बोलता है। सो दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ राजनीति। देन अब मैं बात करता हूँ इनके मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो में इनका सबसे पहला पॉइंट है, यदि सीजेपी की पार्टी बनती है तो किसी भी जज, अगर कोई भी जज रिटायर होता है तो उसको एज ए रिवार्ड
लोकसभा में या राज्यसभा में कोई सीट नहीं दी जाएगी एज ए जज, ठीक है। अब पता नहीं किसको बिठाएंगे। मुझे लगता है अगर कोई सीनियर जज अगर बैठेगा निर्णय लेने की जगह पे, या चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश है या आम आदमी को, तो खैर अभी पंजाब में मतलब उनके स्टेट में भी अगर लेट से अगर कोई एजुकेटेड जज बैठता है, क्योंकि स्टेट लेवल पे तो आप सोच ही सकते हो कि हाँ मेरे पक्ष में बोलेगा, तो उसको नहीं बिठाएंगे, पता नहीं किसको बिठाएंगे। एक इनका ये पॉइंट है फर्स्ट मैनिफेस्टो में, ये सबसे पहले तो ये काम करेंगे, उस जज को वहाँ कोई सीट नहीं देंगे। दूसरा इनका है कि अगर किसी वोटर्स का वोट काटा जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी इलेक्शन कमीशन के तहत, और अगर वो पाया गया कि निर्दोष पाया गया और उसका वोट काटा गया तो उसे एज ए टेररिस्ट माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। देखते हैं अगर कोई भारत का नागरिक है, वो प्रूव कर पाया कि मैं भारत का नागरिक हूँ, फिर भी उसका अगर वोटर लिस्ट से नाम जा रहा है तो ये होना चाहिए। देखते हैं। तीसरा है कि महिला आरक्षण, जो 33% अभी बीजेपी बोल रही है, उसमें सी ट्वीट का चल रहा है और ये बोल रहे हैं कि हम 50% देंगे। देखो, और ऐसे बहुत सारे मैनिफेस्टो हमने केजरीवाल जी के भी देखे थे, तो देखते हैं क्या होता है। आगे है कि ये वाला पॉइंट मुझे मतलब आई वुड से क्या ही बोलूँ यार, आप सुनो। अंबानी और अडानी के जो भी मीडिया हाउसेस हैं, इनके सारे लाइसेंस रद्द कर देंगे, ठीक है, ताकि जो स्वतंत्र मीडिया है उसको बढ़ावा मिल सके। इन द सेंस कि जो और मीडिया वाले हैं, जो माइट भी हो सकते हैं इनके बारे में बोलते हों या इनके हिसाब से बोलते हो, तो उनको और बढ़ावा मिलेगा और सामने से खुल के बोलेंगे, ये इनका कहने का है। और जो गोदी मीडिया है, इनके बैंक अकाउंट भी जांच करेंगे, भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। सिमिलरली आई थिंक इनके लिए भी होना चाहिए वो, बाय डिफ़ॉल्ट सबका होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इनका पॉइंट ये है तो दिस शुड बी चेक फॉर ऑल द सोशल मीडिया हैंडलर बोलो या सोशल मीडिया या ये न्यूज़ चैनल्स वालों का बोलो। लास्ट इनका ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो बहुत अच्छी बात है कि सारे जो भी विधायक अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसके ऊपर बैन लग जाएगा। पहली चीज़, अगर कोई आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो दूसरी पार्टी में तो चुनाव लड़ ही लेगा वो, क्योंकि अगर वो पार्टी उसको अलाउ कर रही है तो फिर ये क्या कर पाएंगे। देखें, अगर कुछ अच्छा कानून, स्ट्रॉन्ग कानून लाए तो बात देखते हैं। तो ये इनके मैनिफेस्टो में है, और आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और हाँ, ये इलिजिबिलिटी पे आप प्लीज़ एक बार ध्यान दें, कहीं आपको बाद में नुकसान ना हो जाए। और मैं एक और चीज़ ज़रूर पूछूंगा दीपक से और अभिजीत दीपके से कि भाई जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ओबियसली आप उनके लिए रोज़गार ढूंढेंगे, क्योंकि इनके पास तो रोज़गार है नहीं, आपको फॉलो कर रखा है उन्होंने, तो उनके रोज़गार की क्या प्लानिंग है ये आप बता दें, ताकि ये लोग और मेहनत से काम करें और आपको और सपोर्ट करें, हो सके थोड़े और फॉलोअर आपके लिए ले आएँ। तो दैट वाज द ओवरव्यू फॉर दिस। मैं आपको ज़रूर इसके क्लिप्स दिखाऊंगा कि आम आदमी के साथ भी इनका थोड़ा 2020 से 2024 तक का कार्यकाल रहा एज ए सोशल एक्टिविस्ट। सो लेट्स सी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।